क़यामत का दिन। तुम्हारा रब कौन है? मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है? दुनिया का खात्मा, क़यामत का दिन और जन्नत और जहन्नम। कदम ब कदम हम मौत के बाद की जिंदगी को ऐसे दरियाफ्त करेंगे जैसे हम खुद इन लम्हात को जी रहे हों। मौत से पहले के आखिरी लम्हात में क्या होगा? कब्र के अंदर हमें क्या सामना होगा? जन्नत और जहन्नम में इंसानियत का क्या इंतजार है? मौत के बाद के अज़ली सफर के बारे में आपके तमाम सवालों के जवाबात इस वीडियो में हैं। अब अगर आप तैयार हैं तो आइए शुरू करें। वो दिन जिससे तुम सारी जिंदगी भागते रहे, आखिरकार आ ही गया। तुम उसी दिन बेदार होते हो जिसके बारे में सोचना भी तुम्हें गवारा ना था। और अब मौत का फरिश्ता तुम्हारी तरफ आ रहा है। गहरा अंधेरा है, वक्त फजर से जरा पहले का है। तुम्हारे सीने में वो दर्द, वो तुम्हें कुचल रहा है। तुम्हारा जिस्म हरकत नहीं कर सकता। तुम्हारा बचपन, तुम्हारी जवानी और तुम आज जो कुछ हो, एक पल में सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने गुजर जाता है। तुम हाँप रहे हो, तुम्हारे होंठ खुश्क हैं, तुम्हारा गला ऐसे लगता है जैसे कुछ अटक गया हो। मेरे साथ क्या हो रहा है? तुम परेशान हो, तुम डरे हुए हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अचानक उनमें से कोई तुम्हारा हाथ मजबूती से थामे हुए है। कोई आंखों में आंसू लिए दुआएं पढ़ रहा है। कोई कांपते हाथों से तुम्हें पानी पिलाने की कोशिश कर रहा है। उनके चेहरों पर बेबसी का गम है और आंखों में खामोशी से अलविदा का पैगाम। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। आवाजें धंधला रही हैं, जैसे दुनिया खामोशी से तुम्हें जाने दे रही हो। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सब हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। तुम्हारा दिमाग धंधला रहा है, तुम्हारी हरकतें सुस्त होती जा रही हैं। इस लम्हे तुम्हारे कोई में सिर्फ एक ही ख्याल गरीब मफलूज कर रही है, मरने के बाद क्या होगा। और अब शैतान के आखिरी हमले शुरू होने वाले हैं। ये वो लम्हा है जिसे सुकरातुल मौत कहते हैं। क्या तुम अपने ईमान को थाम पाओगे? क्या तुम अपना ईमान बचा पाओगे, या तुम उनमें से होगे जो अपनी आखिरी सांस में उसे खो बैठते हैं? तुम्हारे पट्टे अपनी ताकत खो रहे हैं। तुम्हारे हाथ, बाजू और पांव ठंडे होते जा रहे हैं। तुम्हारी जिल्द का रंग फीका पड़ रहा है। और इसी लम्हे शैतान तुम्हारे पास आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, ए अल्लाह, मैं मौत के वक्त शैतान के गुमराह करने से तेरी पनाह मांगता हूँ। इसीलिए उसने अपनी आखिरी चाल बिल्कुल आखिर के लिए महफूज कर रखी है। हो सकता है वो तुम्हें किसी और मजहब की तरफ धकेलने की कोशिश करे, या हो सकता है वो तुमसे अल्लाह के खिलाफ कोई बेअदबी वाला कलमा कहलवाए। वो वसवसा डालता है, इतने दिन से ये तेरी शिफा के लिए दुआ कर रहे थे, लेकिन देख तो तू बिगड़ता ही जा रहा है। अल्लाह कहाँ है? क्या तुझे लगता है कि वो सुन रहा है? बहुत से लोग इस लम्हे से गुजर चुके हैं, हर एक अपने अंदाज में, और अब तुम्हारी बारी है। जरा सोचो, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से इससे बचाने की दुआ मांगी थी। क्या ये बात काफी नहीं है? दरअसल तुम्हारा ईमान जितना मजबूत होगा, मौत के वक्त तुम्हारा रद्द-अमल उतना ही मजबूत होगा। कहते हैं ना, जैसे जियो वैसे मरो। हमने सारी जिंदगी अपनी रूह को जिस चीज से भरा है, वही कुछ हमारी जबान पर मौत के वक्त आएगा। जिसने अपनी रूह को दुनियावी ख्वाहिशात से भरा, वही मौत के वक्त उसकी जबान पर आएगा। मेरा पीसा, मेरा माल, मेरी शोहरत। लेकिन वो मोमिन जिसने अपनी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत के साथ गुजारी, वो अपने रब को याद करेगा। या रब, या लतीफ, या रहमान, या अल्लाह। तुम सोच रहे होगे, लेकिन मेरे पास तो ईमान है। हालांकि तुम्हें एक ऐसे ईमान की जरूरत है जो तुम्हारे दिल में गहरा जुड़ा हुआ हो और तुम्हारा दिमाग उसे पूरी तरह तस्लीम करता हो। इसे इस तरह समझो, मेरे हाथ में एक सेब है और एक चोर है जो मुझसे ये सेब हर हाल में छीनना चाहता है। अगर मैंने उसे सिर्फ हाथ में पकड़ा हुआ है, चाहे मैं जितना भी उसे बचाने की कोशिश करूं, वो आसानी से उसे छीन सकता है। लेकिन अगर मैंने उसे खा लिया तो चोर के लिए उसे मुझसे छीनना नामुमकिन हो जाएगा। लिहाजा अगर तुम ईमान की सच्चाइयों को सिर्फ अपने हाथ में नहीं थामते, बल्कि उन्हें रूम देते हो, तो अल्लाह की तौफीक से मौत के वक्त शैतान किसी भी तरह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन अगर तुम आखिरत पर ईमान होने का दावा करते हो, फिर भी ऐसे जीते हो जैसे उसका वजूद ही नहीं। अगर तुम्हारी ज़बानें कुछ कहें लेकिन तुम्हारे अमाल कुछ और कहें, तो शायद अभी अपने आप से सवाल करने का वक्त है। फरमाने इलाही है, बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर वो उस पर कायम रहे, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं कहते हुए कि मत डरो और ना गम करो, और इस जन्नत की बशारत सुन लो जिसका तुमसे वादा किया गया था। फरिश्ते एक नेक मोमिन के पास चमकते हुसीन चेहरों के साथ खालिस सफेद कपड़ों में और खुशबू लेकर आते हैं। लेकिन उस शख्स के लिए जिसने ईमान के बगैर जिंदगी गुजारी, ये लम्हा दर्द से भरा होता है। अब उनका सामना इस चीज से हो रहा है जिसका वो इनकार किया करते थे। नहीं नहीं, प्लीज मेरे करीब मत आओ, दूर रहो, मैं ईमान लाया, मैं मान गया कि अल्लाह हकीकी है, प्लीज बस मुझे एक और मौका दे दो। मेरे दोस्त कहाँ हैं, मेरे यार कहाँ हैं, क्या कोई मुझे बचाने वाला नहीं? लेकिन इस शख्स के लिए असली खौफ तो अभी शुरू हुआ है। अब
आइए बात करते हैं कि मौत के बाद क्या होता है। मौत खात्मा नहीं है, ये अदम नहीं है, ये महज एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकली है। ये एक घर से छोड़कर दूसरे घर में दाखिल होने जैसा है। ये एक मुख्तलिफ दुनिया का आगाज है। अल्लाह जो हर सर्दियों में जमीन को मौत देता है और हर गर्मियों में उसे दोबारा जिंदगी बख्शता है, तमाम इंसानों को भी मौत देता है ताकि वो उन्हें क़यामत के दिन दोबारा उठा सके। उसे आलम बरज़ख कहते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। जी हाँ, तुम अब मर चुके हो। तुम्हारा बेजान जिस्म गुस्ल खाने में लाया जा चुका है। ये ठंडे संगे मरमर पर पड़ा है, गुस्ल होने का इंतजार कर रहा है। तुम्हारा कफन, तुम्हारा जनाजा, सब कुछ तैयार है। दरवाजे के बाहर तुम्हारा घराना इंतजार कर रहा है। तुम्हारी वालदा, तुम्हारे वालिद, तुम्हारे बहन भाई, तुम्हारा शरीके हयात और तुम्हारे बच्चे, उनकी आंखें रोज से सूजी हुई हैं और बमुश्किल बात कर पा रहे हैं। जल्द ही वो तुम्हारा जनाजा अपने कंधों पर उठाकर मस्जिद के सहन में ले जाएंगे। आजान और सलवत सलाम बड़े अफसोस के साथ हम अपने पड़ोसी अहमद मेहतियात की वफात की इत्तिला देते हैं। उनकी नमाज जनाजा आज जोहर की नमाज के बाद मकामी मस्जिद में अदा की जाएगी। ये इत्तिला उनके तमाम रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों के लिए है। अल्लाह उन पर रहम फरमाए। तुमने सारी जिंदगी जिस जनाजे की अजान सुनी वो अब तुम्हारे लिए पढ़ी जा रही है। ये सुनकर लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं, एक लम्हे को खामोश हो जाते हैं, लेकिन फिर अपनी जिंदगियों में वापस लौट जाते हैं। लोग जमा हो चुके हैं और तुम्हारी नमाज जनाजा के लिए सफ़ें बना चुके हैं और फिर तुम्हारा जनाजा दोबारा उठाया जाता है। इस बार तुम्हारी कब्र की तरफ। वो पहले ही खोदी जा चुकी है, ये खुली हुई है। ये तुम्हारा नया घर है और ये तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम में से कोई अजीज कब्र में उतरता है और आहिस्ता से तुम्हारे जिस्म को तुम्हारी दाईं करवट लुटाता है। फिर वो उससे बाहर आता है और तुम्हारी कब्र पर लकड़ी के तख्ते रखने लगता है और अपने हाथों से तुम पर पहली मिट्टी डालता है। रूह ये सब लम्हात बराह रास्त देखती है। वो सब कुछ देखती है। वो देखती है कि जिस्म कैसे गुस्ल दिया जा रहा है, कैसे नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है और कैसे जनाजा को कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। वो आने वाले लोगों की आवाजें सुनती है। वो जो कुछ कह रहे हैं सब कुछ और जब लोग कब्रिस्तान से जाने लगते हैं तो रूह उनके कदमों की आहट भी सुनती है। अगर इंसान नीक हो तो वो नहीं चाहता कि तजहीज़ व तकफीन में देर लगे। वो जल्द अज जल्द कब्र की नेमतों तक पहुंचने का मुश्ताक होता है। लेकिन अगर इंसान बुरा हो तो वो चाहता है कि ये अमल जितना लंबा हो सके हो। वो दोस्तियां जो तुम्हारे साथ कब्र तक आई थीं अब खत्म हो चुकी हैं। तुम बिल्कुल अकेले हो और अब आलम बरज़ख शुरू होता है। आलम बरज़ख एक अलग दुनिया है, एक हाइल है इस जिंदगी और आखिरत के दरमियान। ये मौत से शुरू होता है और क़यामत के दिन खत्म होता है। ये आखिरत के वेटिंग रूम की तरह है। चाहे कोई शख्स समंदर में डूबकर गायब हो जाए या जलकर उसकी राख उड़ा दी जाए, रूह बिल्कुल महफूज रहती है, बिल्कुल उसी तरह जैसी थी। अल्लाह के इल्म से छुप कर रहने वाली कोई चीज नहीं। जब कोई मोमिन दुनिया से रुखसत होकर आखिरत की तरफ जाने लगता है तो आसमान से सफेद चेहरों वाले फरिश्ते उतरते हैं। उनके पास जन्नत के कफनों में से एक कफन और जन्नत की खुशबू होती है। फिर वो उसे उस कफन और खुशबू में लपेट देते हैं और उससे ऐसी खुशबू आती है जैसे जमीन पर पाई जाने वाली बेहतरीन मुश्क हो। फिर वो उसे आसमान की तरफ उठाते हैं। फरिश्तों का हर गुरोह जिसके पास से वो गुजरते हैं पूछता है, ये पाकीज़ा रूह किसकी है? उसे उठाने वाले फरिश्ते उसे इन बेहतरीन नामों से पुकारते हैं जो उसे दुनिया में दिए गए थे। जब वो आसमानों पर पहुंचते हैं तो सारे दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाते हैं। फिर उसे इसकी कब्र में वापस कर दिया जाता है, आलम बरज़ख में। और वहां दो फरिश्ते जिनके नाम मुनकर और नकीर हैं सवाल करने आते हैं। मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? मेरा रब अल्लाह है जिसकी मैंने अपनी जिंदगी में इबादत की। मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है? मेरा दीन इस्लाम है। मा हाज़र रजुल अल्लज़ी बुइस फीकुम, ये अल्लाह के रसूल हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है वो तरीका जिससे सच्चा मोमिन इन तमाम सवालों का जवाब देता है और सही जवाबात देता है। मोमिन की सारी नमाजें जो उसने जिंदगी में पढ़े और सारे नेक अमाल जो उसने किए कब्र में उसके पास आकर शामिल हो जाते हैं। जब मुनकर और नकीर उससे सवाल करने आते हैं तो रोशनी से बना हुआ एक वजूद उसके सरहाने आकर बैठ जाता है। ये वो नमाजें हैं जो वो अपनी जिंदगी में पढ़ा करता था। इसका रोजा उसके दाईं जानिब खड़ा होता है, उसकी ज़कुआ उसके बाईं जानिब और उसके सारे दूसरे नेक अमाल उसके कदमों में जमा हो जाते हैं। उनमें से हर एक अपनी जगह पर उसकी हिफाजत के लिए खड़ा होता है। सवालात के बाद जब मोमिन सही जवाब दे देता है तो उसके लिए जन्नत की एक खिड़की खोल दी जाती है। फिर अल्लाह हुक्म देता है कि उसकी कब्र को जहां तक निगाह जाए कुशादा कर दिया जाए। फिर उसकी कब्र की तरफ से एक खिड़की खुलती है और उसे जन्नत के मनाजिर दिखाए जाते हैं जो तमाम मोमिनों का अब्दी घर है। उसका दिल सुकून से भर जाता है और वो क़यामत के दिन तक जन्नत को देखता रहता है। लेकिन दूसरा रुख भी है, वो दर्दनाक रुख जो बगैर ईमान के मरने वालों और उन लोगों का मुंतजिर है जिनकी जिंदगी बड़े गुनाहों से भरी हुई थी। मुझे यहां से निकालो, तुम्हारा रब कौन है? मुझे यहां से निकालो, तुम्हारा दीन क्या है? ये कौन शख्स है जो तुम में भेजा गया था? कब्र में जवाब दिमाग नहीं देता, दिल देता है। यहां तक कि अगर वो मुसलमान था लेकिन उसने अपनी जिंदगी गुनाहों से भरी हुई गुजारी तो उसकी जबान उस वक्त काम नहीं करेगी जब वो जवाब देने की कोशिश करेगा। जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उसे अंदर का अजाब दिखाया जाता है और वो कब्र के अजाब में मुब्तला होने लगता है। फिर एक सियाह चेहरे वाला और गंदे कपड़ों में मलबूस आदमी बुरी रूह के सामने जाहिर होता है और कहता है, ये वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया गया था।
रूह डरते हुए पूछती है, तुम कौन हो? मैं तुम्हारे बुरे अमाल हूँ, तुमने सूद लिया, तुमने गीबत की, तुमने हराम चीजों को देखा, तुम क्यों डरते हो? क्या मैं वही नहीं हूँ जिसे तुम इन तमाम सालों से चाहते थे? आओ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। हजरत ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हम रसूल सल्लम के साथ बनी नजार के एक बाग में गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर सवार थे। अचानक सवारी डर गई और करीब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरा दे। हमने देखा तो वहां चंद कब्रें थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन लोगों को कब्र में अजाब हो रहा है। अगर मैं ये ना डरता कि तुम अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि तुम भी कब्र का अजाब सुन सकते जैसा कि मैं सुन रहा हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ मना किया और फरमाया, अल्लाह से कब्र के अजाब से पनाह मांगो। ये रहा तुम्हारा नया घर। ऊपर सब कुछ रोशन और रंगों भरा था, लेकिन यहाँ गहरा अंधेरा है। सब कुछ बहुत जल्द खत्म हो गया है ना? तुम या तो ये कहोगे, ए अल्लाह मुझे बस एक और मौका दे दे, मैं वादा करता हूँ खुद को ठीक कर लूंगा, गोया अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी के हर रोज पहले ही बेशुमार मौके ना दिए हों। या तुम ये कहोगे, ए रब तेरा ही शुक्र है और तेरी ही हमद है, क्योंकि तुमने ऐसी जिंदगी नहीं गुजारी जो तुम्हें आखिरत में परेशानी में डाले। तुम हराम से दूर रहे और तुमने अपनी फराइज अदा किए। दुनिया में तुम्हारी जिम्मेदारी का वक्त खत्म हो चुका है। अब तुम अपना इनाम हासिल करने के रास्ते पर हो और ये कब्र तुम्हारा पहला पड़ाव है। तो अब क्या होगा? कब्र में एक तवील इंतजार के बाद तुम एक ऐसी आवाज से हिल जाओगे जैसी तुमने कभी नहीं सुनी। ये इस सबसे बड़ी आफत की आवाज होगी जो दुनिया ने कभी देखी है। अगर ये वीडियो तुम्हें मिल गई है तो यकीन जानो कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अल्लाह ने इसे तुम्हारे सामने लाया और तुम्हें इसे आखिर तक देखने की तौफीक दी। क्या तुम जानते हो क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ बदल दो। तो क्या तुम उसके जवाब में उसकी तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाओगे? अब अपनी जिंदगी के लिए फैसला करने का वक्त है। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये लम्हा नमाज शुरू करने का लम्हा है। आप ये वीडियो किस शहर या मुल्क से देख रहे हैं कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।